स्पष्ट तौर पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस फिल्म का थीम क्या है? धर्म परिवर्तन या फिर वो आतंकवाद जिसमें वो लड़कियां शामिल हो रही हैं? हमारी फिल्म ना 3 लड़की की कहानी है। एक लड़की जो अभी अफगानिस्तान की जेल में बैठी हुई है, पड़ी हुई है, पता नहीं वो कभी वापस आ पाएगी कि नहीं। एक लड़की जो खुदकुशी कर चुकी है, उसकी माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। और वो एक लड़की जिसके साथ रिपीटेडली गैंगरेप हुई है, जस्टिस मांग रही है, FIR हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो आज लापता है, किसी को मालूम नहीं वो कहाँ है। उस लड़की ने हमारी कैमरा के सामने आके बात की है। तो ये तीनों लड़की की कहानी हमने बताया और इन तीनों लड़की की रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ, इंडोक्ट्रिनेशन कैसे हुआ, उसके बारे में हमने बात की। और इसके बियॉन्ड हमने इस फिल्म में और कोई बात नहीं की। हाँ, जब हमने इनकी जिंदगी की कहानी बता रहे थे तो वो बताना पड़ा कि इन लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन कैसे किया गया। जी, लेकिन इस सब के बीच में आज एक आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। विपुल जी, उसके पास आपके पास आना है मुझे, और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछूंगा। लेकिन ये ट्वीट हम सबको देखना चाहिए जो कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने किया है। और शशि थरूर क्या कह रहे हैं इस ट्वीट के जरिए, एक बार उस ट्वीट को दिखा देते हैं। ये आपकी केरल स्टोरी हो सकती है, ये हमारी केरल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। शशि थरूर कह रहे हैं, केरल से ही आते हैं, और अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि ये स्टोरी सही है तो 1 करोड़ रुपए दे देंगे। देखिए, शशि थरूर साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं। और एक्चुअली आपने ये ट्वीट दिखाया, शशि थरूर साहब ने एक ट्वीट इससे पहले आई थिंक 2020 या 21 में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो खुद 4 लड़कियों की माँओं को लेके, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं, उनकी माँओं को लेके सुषमा स्वराज जी के पास गए थे कि इन बच्चियों को वापस लाने की कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब आज ही शशि थरूर ने दे दिया। उन्होंने कहा 4 लड़की और 32,000 लड़कियों में बहुत अंतर। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो देखिए, मैं वही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे लिए शशि थरूर साहब का वो ट्वीट एक इंस्पिरेशन था। हमें लगा कि जब शशि थरूर साहब ये बात कह रहे हैं तो ये बहुत गहरी बात है और इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। 4 से 32,000 कैसे हो गई? सुन लीजिए। तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ट्वीट था और हमने उसको बहुत सीरियसली लिया है। आज ये हमारे लिए तो शशि थरूर साहब का वो ट्वीट बहुत मायने रखता था। जहाँ तक 32,000 का सवाल है, हमने कल परसों रोज़ जवाब दिए हैं उस पर, लेकिन अब ये मैटर सब जुडिस हो गया है। केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि आप केरला में हाई कोर्ट में जाइए, पर क्योंकि अब वो मैटर सब जुडिस है तो उसके ऊपर इस वक्त हम जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने कल तक इसका जवाब बहुत खुल के दिया है। बात 32,000 को छुपाने की नहीं है, बट कोर्ट का रिस्पेक्ट तो हमें सबको करना ही पड़ेगा। नहीं सर, मुझे यहाँ पे मैं विपुल जी से थोड़ा सा अलग बात करूंगा। ये 32,000 हो या 17,000 हो या 500 हो, ये कोई भी दादा ये बात कोर्ट के परव्यू में है, इस वक्त ना बोले बेटर है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन एक जल्दी से आपको एक बाइट और सुनवा देता हूं जो कि ओवैसी ने बोला है इस मामले को लेकर के। एक बार पहले वो बाइट सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और उनसे कहा है कि आप नाम बता दीजिए उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आईसीस में गए थे। उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम नाम बताओ ना। तुम मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो, अपनी रोटी सेक रहे हो। अरे भाई, झूठ क्यों बोलते हो? बोले इट इज अ फिक्शन। अगर फैक्ट है तो नाम बताओ। सुदीप, तो 32,000 का फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, केरल में ग्राउंड पे मैंने भी काम किया हुआ है, मैं गया हूं, मैंने देखा हुआ है वहां पर। कुछ हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एजेंसीज ने वहां पर अपनी चार्जशीट फाइल की है, बिल्कुल सही है, लेकिन 32,000 कैसे आ गया? और आप अगर कहेंगे कि 1 और 32,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों के साथ अगर हो रहा है तो अत्याचार है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप 32,000 कहते हैं, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव सेट होता है कि इस देश में 32,000 लड़कियां आतंकवादी बन गई। सर, ये विपुल जी ने कोर्ट का ऑर्डर है, इसके ऊपर आप ना ये करें। कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम वापस यहाँ आएंगे और आपको 32,000 का जो नंबर आप जो बोल रहे हैं उसके सारे प्रमाण हम आपके सामने रख देंगे। हमने कल भी रखे हैं, परसों भी रखे हैं, फिर रख देंगे। अब रहा सवाल ये 1 करोड़ के इनाम का। सामने एक
कौन है हम नहीं जानते, मैंने वीडियो देखा है। एक भाई साहब है, उन्होंने कहा है कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, आप ये प्रूव कर दीजिए कि केरला में ये नहीं हो रहा है। तो वो जो 1 करोड़ का इनाम हमको देने की बात कर रहे हैं, वो जाके वो 10 करोड़ कमा लें। तो हम फिल्म मेकर हैं। ओवैसी साहब तक शायद वो न्यूज़ नहीं पहुंची है कि किसी ने 10 करोड़ का इनाम भी जाहिर किया है। तो ओवैसी साहब भी उस इंसान से मिल लें, है ना। वो बहुत एक ज्ञानी आदमी है, लॉयर हैं खुद, तो उनको मिल लेना चाहिए। हमारा काम इन पॉलिटिकल चीज़ों में उलझना नहीं है। हमारा काम है एक ह्यूमन ट्रेजेडी, लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसे लोगों तक लाना। इतना इम्पॉर्टेंट विषय है, उसको लोगों के सामने लाना है। हम एक पॉलिटिशियन की गिमिक में फंसेंगे तो सब्जेक्ट का जो महत्व है वो बर्बाद हो जाएगा। आप उन लड़कियों से मिलिए। अभी वो लड़कियां हर रोज टीवी चैनल पे जा रही हैं जो विक्टिम्स हैं, उनकी कहानियां सुनिए, आपका दिल दहल जाएगा। पर आप जब और ऐसे मुद्दे हमारे उठाएंगे, देश में अगर हम जब आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो नेता तो बोलेंगे सर, क्योंकि बोलना ये- चाहिए, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का और जब हक बोलेंगे है। तो आपको फैक्ट्स तो रखने पड़ेंगे, आपको बताना तो पड़ेगा कि सच्चाई क्या। अगर आपने 32,000 आंकड़ा दिया था, सर आप कोर्ट को डिसऑनर आप कर रहे हैं कि कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर दीजिए। लेकिन आपने- आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, हमने कल जवाब दिया है आपको। पूरे YouTube पे जाइए, आपको हर जगह हमारे जवाब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम आपको इसका जवाब आपके शो पे आके भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात। अच्छा एक तो क्लियरिटी आप कर सकते हैं, 32,000 लड़कियां सीरिया और यमन गई हैं आपकी पिक्चर में, या 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया? देखिए, पहली बात, हमारी फिल्म जो है वो सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है, ठीक है। हमारी फिल्म में 32,000 का उल्लेख नहीं है, वो हमारे एक टीजर में था, क्योंकि हम इस इश्यू का जो स्केल है वो लोगों तक बताना चाह रहे थे। एक फिल्म, कोई भी फिल्म हो, वो 32,000 लड़कियों की कहानी एक फिल्म में नहीं बता सकती। मैं एक टीजर आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं Please. आपसे जवाब ले लेता हूं। आप कह रहे हैं 32,000 का जिक्र नहीं है, इस टीजर को देख लेते हैं। सर टीजर में है, मैंने अभी कहा, फिल्म में नहीं है। आप प्लीज ध्यान चलिए से एक बार सुनिए। देख लेते हैं इसको। हाँ, मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। सुदीप, तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये 32,000 लड़कियों की कहानी है, लेकिन अब क्या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में आया आस्क यू, जी। आपकी बेटी है सर, हाँ बिल्कुल। सो अगर आपकी बेटी, आई होप कभी ना हो, बट बाय चांस अगर हाइपोथेटिकली सोचे, अगर आपकी बेटी, आप सब में से आपकी बहन, आपकी बेस्ट फ्रेंड जो एक लड़की है, अगर वो ये स्टैटिस्टिक में होती, अगर वो 32,000 होता, 3 होता, 30 होता, 5 होता, तो क्या आप लोग स्टैटिस्टिक डिस्कस करते लाइक एन अरिथमेटिक नंबर? यूड से कि 32,000 में से एक, यू वुडंट थिंक, आई डोंट नो, एटलीस्ट आई डोंट नो, वुड एनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? कि आप ऐसे सोचते अगर आपकी फ्रेंड, आपकी आप बहन जो हो? बात बोल रही हैं, मैं आपको बता दूं, शायद टेलीविज़न इंडस्ट्री में मैं पहला रिपोर्टर रहा हूं जिसने लव जिहाद के केसेस को सबके सामने रखा था। और आज नहीं रखा था, आज से 10 साल पहले रखा था, जब शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इस मुद्दे को। एक हो, 1,000 हो, कोई भी लड़की हो, उसके साथ ये हो रहा है, निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा उसकी भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए, आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये देश से जुड़ा हुआ है। इस इशू को मैंने भी उठाया था, लेकिन ये उठा इस वजह से, और मैं आपसे बार बार इस वजह से पूछ रहा हूं कि दुनिया में लोग भारत को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते नहीं हैं। सर। वो कहते हैं कि इस देश में 32,000 लड़कियां आतंकवाद बन गई।
और इस देश की सरकार, इस देश का सिस्टम सो रहा था। नहीं सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, सवाल अदा ये आपने मुझसे जो पूछा, मैं भी बहुत इमोशनल होकर आपसे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा अपने देश को नीचे नहीं देखना चाहता। नहीं सर, अगर ऐसी स्थिति में ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है कि इस देश में 32,000 लड़कियां जाकर के यमन में और बाकी जगह आतंकवादी बन गई, तो हम सो रहे हैं, हमारा सिस्टम सो रहा है। सर एक सेकंड, हमने 7 साल मेहनत करके एक स्क्रिप्ट बनाए। आप निश्चिंत रहिए कि इतना फ्रिवोलस लोग हम नहीं हैं कि एक आर्बिट्ररी नंबर बोल देंगे। एक छोटी सी बात है, 48 घंटे में फिल्म रिलीज हो रहा है, फिल्म देख लीजिए ना, सारे जवाब मिल जाएगा। हम पॉलिटिशियन नहीं है, हमें बातों को घुमाना नहीं आता है, हमें 1 करोड़ रुपया का इनाम अनाउंस करना नहीं आता है, हमें फिल्म बनाना आता है, हमने फिल्म बनाया। आप देख लीजिए, उसके बाद अगर कोई सवाल हो दोबारा इधर आ जाएंगे।